राधे राधे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत को हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्रतों में गिना जाता है और इस दिन व्रत को सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए करती हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन महिलाएं पूरा दिन निर्जल उपवास करती हैं और इस व्रत को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर, कुछ जगहों पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि व्रत के प्रभाव से पति के प्राण यमराज जी से वापस ले आई थी सावित्री। वैसे ही इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजा के सुमुहूर्त की व पूजन सामग्री की जानकारी देने वाली हूँ। तो इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 16 मई दिन शनिवार को सुबह 5:12 से शुरू हो रही है। शनिवार को पूरा दिन अमावस्या तिथि रहेगी और देर रात 12 बजे के बाद यानी 17 मई रविवार को 1:30 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। ऐसे में इस बार 16 मई दिन शनिवार को ही ज्येष्ठ अमावस्या है। अमावस्या का व्रत और वट सावित्री व्रत इसी दिन रहेगा। शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी और यह शनिश्चरी अमावस्या भी होगी। वट सावित्री की मुख्य पूजा कुछ जगहों पर सुबह के समय करते हैं तो कुछ पर शाम के समय पूजा का मुहूर्त होता है। सुबह 4:12 से 8:50 तक पूजा का शुभ समय रहेगा। राहु काल के समय पूजा करने से या पूजा पाठ से जुड़े कोई भी कार्य करने से बचे और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है सुबह के 11:56 से दोपहर 12:49 तक। तो जिनके यहाँ पर दोपहर के समय पूजा होती है वो इस समय में भी पूजा कर सकते हैं और शाम की पूजा 7:04 से 8:08 तक होगी। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। 16 मई दिन शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह के 5:49 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:57 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5 बजे तक रहेगा। तो जितनी भी जल्दी हो सके आप सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान आदि कर लें। और इस व्रत को निर्जल और निराहार ही रखा जाता है, लेकिन किसी कारण से अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो ऐसे में आप केवल फल लेकर, फलों के साथ या जल के साथ भी इस व्रत को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने परिवार की कुछ भी बुजुर्ग या जो भी अनुभवी महिला हैं उनकी सलाह से इस व्रत को रख सकती हैं। किसी महिला को यदि इस बार व्रत रखने में कोई ज्यादा परेशानी हो रही है तो उनकी जगह पर पति को भी इस व्रत रख सकते हैं। 16 मई को प्रातः काल 10:26 तक सौभाग्य योग रहेगा। उसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा और यह दोनों ही योग पूजा करने के लिए अत्यंत शुभ फलदायी हैं। इसीलिए इन योगों में वट सावित्री की पूजा पुण्यदायी और फलदायी रहेगी। इस दिन की पूजा में कुछ सामग्री का होना बहुत जरूरी होता है, जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं पूजा की संपूर्ण सामग्री के बारे में। तो क्योंकि वट वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है, इसीलिए इसे वट सावित्री व्रत कहते हैं। वट यानी बरगद का वृक्ष। बरगद के वृक्ष में श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है, इसीलिए इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बहुत से लोग इस दिन वैसे तो टहनी तोड़कर उसे किसी गमले में स्थापित करके पूजा कर लेते हैं, लेकिन ऐसी पूजा बहुत ज्यादा फलदायी नहीं मानी जाती। कोशिश करें कि आप किसी प्राचीन बरगद के पेड़ की ही पूजा इस दिन करें। अगर बिल्कुल भी संभव ना हो सके तो ऐसा करें, तुलसी जी के पौधे की पूजा भी इस दिन कर सकती हैं। तुलसी जी के पौधे में आप बरगद के वृक्ष का ध्यान करते हुए उसकी पूजा कर सकती हैं, या फिर आसपास की नर्सरी से आप वट वृक्ष का कोई छोटा सा पौधा लाकर उसे गमले में रोपकर विधि विधान से पूजा करने के बाद आसपास के किसी भी मंदिर में उस पौधे को गमले से ही दान कर सकती हैं, या फिर किसी नदी, तालाब या जंगल में वट वृक्ष को रोप सकती हैं।
जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद किसी भी दिन इस व्रत में सत्यवान और देवी सावित्री की पूजा की जाती है, यमराज जी की पूजा होती है और श्री ब्रह्मा विष्णु की पूजा होती है और गौरी गणेश जी की पूजा होती है। तो ये प्रतिमाएं आपके पास तो ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी की भी मूर्तियां बना सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री जैसे लाल चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, काजल, आलता, मेहंदी, अगर हो सके तो नए कोरे वस्त्र इस दिन पहने। नए कोरे वस्त्र पहनना संभव ना हो तो धुले हुए वस्त्र आप ग्रहण करें। लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। इस दिन पहले ही आप मेहंदी लगा लें और पूजा की कुछ सामग्री जिसकी तैयारी आपको 1-2 दिन पहले से ही कर लेनी होती है। जैसा कि इस दिन पूजा में काले भिगे हुए चने और गुलगुले का विशेष महत्व होता है। पूजन सामग्री में बरगद के वृक्ष को इनका भोग लगाया जाता है और पारण भी इसी के साथ ग्रहण किया जाता है। तो कच्चे चने आप 1-2 दिन पहले भिगो लें, अंकुरित हो जाएं तब उनको पूजा में प्रयोग करें। बांस का पंखा जिसे आम भाषा में बीजना भी कहते हैं, और जो भी मौसमी फल सीजन में आते हैं जैसे तरबूजा, खरबूजा, यह सब आम और मिठाई, पूरी, पुए, इनके अलावा हवन सामग्री आप हवन करना चाहते हैं तो धूप दीप, रुई की बत्ती, सुपारी, कलावा, कच्चा सूत बरगद के तने में 108 परिक्रमा करते हुए लपेटते हैं। 108 बार तने में कलावा लपेटना संभव नहीं है तो इसके लिए 5 या 7 जितनी भी बार लपेटें उतनी बार लपेटें और परिक्रमा करके चने के दाने या फिर अन्य सामग्री को साथ लेकर जल से भरा हुआ एक कलश, आज के दिन लोग कलश की स्थापना करते हैं जैसे बाकी दिनों में नवरात्रि आदि में की जाती है। अगर आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस व्रत में बॉय निकला है अपने परिवार में और पीड़ा में सुहागिन महिलाओं को बायने के रूप में ग्रहण श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, मिठाई, फल दक्षिणा में देनी चाहिए। अगर पुस्तक नहीं हो तो मोबाइल के माध्यम से भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। आसपास अगर सामूहिक रूप से पूजा हो रही हो तो वहां जाकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। कुछ खास सामग्री इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य और अपनी मान्यताओं के अनुसार सामग्रियों को कम या ज्यादा कर सकते हैं। किसी सामग्री का अभाव है तो मन में ध्यान करके भगवान की प्रतिमा का पूजन कर सकते हैं या फिर सत्यवान सावित्री जी की प्रतिमा को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि मन से लगाया गया भोग मन की गई पूजा विधि पूर्ण मानी जाती है। तो यह थी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।